Students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we will continue the chapter Definition of Economics. क्लास 11th ISC का ये फर्स्ट चैप्टर है एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने दो टाइप की डेफिनेशन देख ली थी विच वाज वेल्थ डेफिनेशन एंड वेलफेयर डेफिनेशन. तो वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी? एडम स्मिथ ने. एंड वेलफेयर डेफिनेशन दी थी आपकी मार्शल ने. ठीक है, आपकी वेलफेयर डेफिनेशन दी थी मार्शल ने. थर्ड डेफिनेशन आती है, थर्ड डेफिनेशन है आपकी स्कैर्सिटी डेफिनेशन. तो मार्शल ने तो बोला कि वेलफेयर जो है हम उसको फोकस लेते हैं इकोनॉमिक्स में. इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं. ठीक है, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने जो डेफिनेशन दी थी वो पढ़ रहे हैं और कैसे कैसे ग्रो हुई डेफिनेशन. तो वेलफेयर डेफिनेशन में मार्शल ने बोला कि हमें ह्यूमन वेलफेयर को देखना है. ठीक है, हमको देखना है कैसे हम उनका वेलफेयर अच्छा कर सकते हैं. पर इसके एक बहुत बड़े क्रिटिक कौन थे? लियोनल रॉबिन्स थे. लियोनल रॉबिन्स ने कहा कि वेलफेयर डेफिनेशन मार्शल की बहुत जगह पर लैक कर रही है, बहुत चीज़ों को वो गलत तरीके से ले रही है जो कि इकोनॉमिक्स के परव्यू में नहीं आता है. तो लियोनल रॉबिन्स ने ना ही क्रिटिसाइज़ किया वेलफेयर डेफिनेशन को, बल्कि उन्होंने थर्ड डेफिनेशन दी जो कि अब हम पढ़ेंगे विच इज़ स्कैर्सिटी डेफिनेशन. तो स्कैर्सिटी डेफिनेशन किसने दी? लियोनल रॉबिन्स ने दी. ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ द वेलफेयर डेफिनेशन. लियोनल रॉबिन्स ने कहा क्या? अब देखो ये जो डेफिनेशन है ये है आपकी स्कैर्सिटी डेफिनेशन. स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है? स्कैर्सिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ की कमी होना, कोई चीज़ लिमिटेड अमाउंट में होना, कम अमाउंट में होना, फिक्स्ड अमाउंट में होना, या कोई ऐसी चीज़ जो कम पड़ जाए, इसको बोलते हैं स्कैर्सिटी. अब यहाँ पर इसका मतलब है कि लियोनल रॉबिन्स कह रहे हैं इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो स्कैर्सिटी से रिलेटेड है, किसी चीज़ की कमी से रिलेटेड है. ऐसा उन्होंने क्यों बोला? तो देखो सबसे सिंपल चीज़ इसके लिए वैसे जनरली एक्टिविटी ये होती है कि जैसे आप सब अभी देख रहे हो वीडियो, तो आप अपने दिमाग में सोचो कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपकी वांट्स क्या क्या है, मतलब आप क्या क्या चीज़ें, मटेरियल चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पर, आप क्या क्या मटेरियल चीज़ें चाहते हैं. ठीक है, अब जैसे सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं. किसी को कपड़े चाहिए, ठीक है, और जब कपड़े हो जाते हैं तो उसके बाद क्या है, अब उनको शूज़ चाहिए, उसके बाद उनकी नीड्स और बढ़ती जाती हैं. अब हमें घर चाहिए, हमें कार चाहिए, फिर उसके बाद और बढ़ जाती है कि हमें चाहिए कि बहुत सारे पैसे आ जाए. जैसे हम लोग अक्सर सोचते रहते हैं कि कहीं अचानक से इतना सारा पैसा मिल जाए. ठीक है, ऐसे होता है. तो ये क्या होता है, ये हमारी नीड्स होती हैं. इन्होंने बोला लियोनल रॉबिन्स ने कि जो लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी नीड्स होती हैं, उनको अलग अलग चीज़ें चाहिए. नीड्स भी क्या है अभी हम आगे देखेंगे, दो तरीके की होती हैं. अगर सिंपल समझो तो सबसे पहले बेसिक नीड्स आती हैं. बेसिक नीड्स ये होती हैं विच आर 3 नीड्स, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें बेसिक नीड्स होती हैं. किसी भी पर्सन को सर्वाइव करने के लिए इस वर्ल्ड में ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. इसके अलावा भी हर ह्यूमन बीइंग की नीड्स होती हैं एंड उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है. अगर आप किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से पूछो तो उनसे अगर आप पूछोगे ना कि आपको क्या क्या चाहिए, तो वो एक लंबी लिस्ट तैयार कर देंगे. इसका मतलब है कि अभी जितना उस इंसान के पास है, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, ही ऑलवेज लुक्स फॉर न्यू नीड्स. एक नीड खत्म होती है तो नई नीड हमारे पास आ जाती है, नई हमें चीज़ चाहिए होती है. एक चीज़ मिल जाती है तो हमें दूसरी चीज़ चाहिए. ऐसे क्या है, ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स अनलिमिटेड है. तो लियोनल रॉबिन्स ने कहा नीड्स अनलिमिटेड है. ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम कर क्या रहे हैं, हमें उन ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना है. ठीक है, हमें अगर नीड है किसी चीज़ की, जैसे कि अभी आपको नीड है फ़ोन की. ठीक है, अब सिंपल सी एग्जांपल, आपको कनेक्ट होना है वर्ल्ड से, आपको इंटरनेट यूज़ करना है, स्टडीज़ का यूज़ करना है, डिफरेंट टाइप के यूजेस है, आपको फ़ोन चाहिए. ठीक है, तो आपकी नीड थी, आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए था जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो. तो कैसे क्या किया गया, उसके लिए एक सामान बना गया, मोबाइल फ़ोन बना दिया गया. ठीक है, बेसिक तो बहुत पहले स्टार्ट होता है टेलीफोन वगैरह से. ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन बना दिया गया. इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ को देख लो, वो आपकी किसी न किसी चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है. अगर ये जो आपका मार्कर है, ये मार्कर क्या है, ये इससे लिख पा रहे हैं, इससे मेरी एक नीड सेटिस्फाई हो रही है. आप क्लोथ्स पहन रहे हो, आपका घर है, आप रह रहे हो घर के अंदर. ठीक है, उसके अलावा आप जो भी सामान अपने आसपास देखोगे, आपका बेड है. ठीक है, आपका जो फ़ैन है, एसी है, कूलर है. ठीक है, फ्रिज है, किचन में अलग अलग चीज़ें हैं, गैस स्टोव है, सिलेंडर है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है. ये सारी क्या है, ये सब हमारी किसी ना किसी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो इकोनॉमिक्स में यही उन्होंने बोला कि ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स अनलिमिटेड है, लेकिन इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ सामान देना पड़ेगा. ठीक है, भूख लगी है, खाना खा लो. कैसे खाओगे, गैस में, किचन में जाओ, वहाँ पर गैस स्टोव है, वहाँ बनाओ. वहाँ कैसे बनाओगे भाई, हमें सामान चाहिए, हमें खाना चाहिए, खाना उगाया जा रहा है, एग्रीकल्चर हो रही है. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि अब हमें नीड को सेटिस्फाई करना है, लेकिन नीड्स को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो नीड्स है ह्यूमन बीइंग्स की वो अनलिमिटेड अमाउंट में है,
कभी ख़त्म नहीं होंगी, बढ़ती ही जाएंगी, लेकिन जिन गुड्स एंड सर्विसेज से हम उन नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज हमें चाहिए वो लिमिटेड हैं। आजकल हम क्या देख रहे हैं, डिप्लीशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर आप देखो सबसे बेसिक चीज़ फॉसिल फ्यूल्स का नंबर डिप्लीट कर रहा है। एक टाइम आएगा जब सारे फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे, और जब फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे, कोल ख़त्म हो जाएगा, तब इंडस्ट्री वगैरह फंक्शन कर ही नहीं सकती है। ठीक है, वाटर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। वाटर इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है, वाटर पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है। ठीक है, अब तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आ गए, जैसे कहा जा रहा है सन सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे, विंड एनर्जी यूज़ करेंगे, पर मैक्सिमम जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं वो क्या है, एक ना एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। ट्रीज़ के कितने वेराइटी ऑफ यूजेस हैं। फर्नीचर के अलावा पेपर में देख लो, पेपर में भी ट्रीज़ का यूज़ हो रहा है। ट्रीज़ की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, उससे मेडिसिन बनती हैं। तो इस तरीके से रिसोर्सेज हैं, नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन वो रिसोर्सेज एक लिमिटेड अमाउंट में हैं। तो ल्यूरल रॉबिन्स ने यही कहा कि इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि हमें लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में होती हैं, अनलिमिटेड है, लेकिन जिन चीज़ों से हम वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो हमें मदर अर्थ ने, नेचर ने दी हुई हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड अमाउंट में है। अभी रिसोर्सेज में भी और डिटेल में पढ़ोगे, केवल नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते, और भी रिसोर्सेज होते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अगर आप देखो तो उन्होंने यही बोला कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी हो रही है। ये चीज़ तो उन्होंने बोला कि हम इंसानों से ही रिलेटेड, ह्यूमन बींग से रिलेटेड ही स्टडी कर रहे हैं। पर ह्यूमन बींग से हम कौन से रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं बिटवीन द एंड्स एंड मीन्स। एंड्स एंड मीन्स क्या होता है, एंड्स का मतलब होता है वांट्स या फिर नीड्स। ह्यूमन बींग्स की जो अलग अलग नीड्स हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं अलग अलग चीज़ों की, उनको हम एंड्स कहते हैं। और मीन्स का मतलब वो रिसोर्सेज जिनसे हम इन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। हमें जो है ह्यूमन बींग्स को आया कि हमें लिखना है, हम किस पे लिखें, पेपर पे लिखें। ठीक है, तो नीड क्या आई, नीड आई टू राइट। हमें अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए कोई चीज़ चाहिए। रिसोर्स क्या है, पेपर बना के दिया गया। पेपर कैसे बना के दिया गया, वुड से। वुड कहाँ से आया, ट्री से। ठीक है, तो इस एक नीड को पेपर बना, पेपर ने लिखने की नीड सेटिस्फाई कर दी। यही हो रहा है इकोनॉमी में। आप इंसानों की नीड है जिसको हम डिमांड कहते हैं, उस डिमांड को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं। बिजनेसमैन यही कर रहे हैं। बिजनेसमैन वो जो नीड है मार्केट में लोगों को जो चाहिए, उसके लिए एक सामान बनाते हैं और वो लोगों को बेचते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, यही होता है। तो वही उन्होंने बोला कि ये बस इकोनॉमिक्स में हम क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स में ये देख रहे हैं कि ये नीड्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, इन सारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। इसी को हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो उन्होंने यही कहा कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशन बिटवीन देयर नीड्स विच आर अनलिमिटेड एंड देयर मीन्स विच आर लिमिटेड एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्या लिखा है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये अभी आपको कॉन्सेप्ट आगे बताएंगे, थोड़ा जब फीचर्स पर आएंगे। ठीक है, बेसिक आइडिया आपको समझ आ गया होगा इस डेफिनेशन का। अब हम जाते हैं इसके फीचर्स पे। फीचर्स जो इस डेफिनेशन के वो भी यहीं से आए हैं। ये जो इसकी डेफिनेशन दी गई है इसी से फीचर्स आए हैं, एंड इन फीचर्स से आपको ये जो डेफिनेशन है इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि व्हाट आर द फीचर्स अगर देखें तो सबसे फर्स्ट फीचर आता है अनलिमिटेड एंड्स। अनलिमिटेड एंड्स मतलब वांट्स। यही जो आपको एक्सप्लेन किया गया कि ह्यूमन बीइंग्स के वांट्स अनलिमिटेड है। किसी भी, आप खुद से पूछो, आपकी इतनी ज़रूरतें हैं, कई ज़रूरतें पूरे हो चुकी, कई ज़रूरतें पूरे हो रही हैं आपकी अभी, लेकिन आपकी अभी भी नीड्स, अभी भी वांट्स कई सारी हैं जो आपको पूरे करने हैं। सबके गोल्स एंड एम्बिशंस होते हैं, वो क्या है। ठीक है, आपको क्यों अपना गोल अचीव करना है, क्यों आपको पैसे कमाने, क्योंकि आपको अपनी नीड्स पूरी करनी है। ठीक है, सिंपल सी बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। बस यही इसमें बताया गया कि ये नीड्स जो है ये अनलिमिटेड होती हैं। ना ही आज के टाइम पे हमारे पास कई सारी नीड्स हैं,
जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है इंसान की नीड्स बढ़ती रहती हैं। अगर आप एक छोटे बच्चे को देखो तो उस छोटे बच्चे की क्या नीड्स होती है, उसको खाना चाहिए, उसको सोना है, उसको अपने पेरेंट्स चाहिए, ठीक है, बेसिक नीड्स यही होती है। उसके पास भी घर, वही फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, 3 बेसिक चीज़, उसको ज़्यादा दुनियादारी का पता नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और बड़ा होता है, उसको खिलौने चाहिए, अब उसको टॉयज़ चाहिए, ठीक है, वरना वो रोएगा। और थोड़ा बड़ा होता है, तो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, बाकी लोगों को देखता है, अब उसको स्कूल के अप्लायंसेस चाहिए, ज़रूर सामान चाहिए, जाता है और बड़ा होता है, अब उसको साइकिल चाहिए, उसको जो है साइकिल चाहिए, साइकिल से बढ़ते बढ़ते क्या होता है, अब उसको बाइक चाहिए, या लड़की है तो उसको और कुछ चाहिए, ठीक है। इस तरीके से नो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, सेम चीज़ें भी हो सकती है, बट ये है कि डिफरेंट डिफरेंट नीड्स अराइज होती जाती हैं विद टाइम। और बड़ा होता है तो उसको एक अपना सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, उसको जॉब चाहिए, ठीक है, उसको जॉब चाहिए, ठीक है, अच्छी जॉब चाहिए, उसके बाद जो है कार्स चाहिए, घर चाहिए खुद का, ठीक है। ऐसे करते करते एक इंसान की नीड्स बढ़ती ही जाती है। जब इंसान की एज होती है, एक पर्टिकुलर एज पे चल जाता है, जब वो बीमार पड़ता है तो उसको मेडिकल हेल्प चाहिए, ठीक है, साथ में भी पढ़ाई करते टाइम टीचर की सर्विसेज चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि नीड्स हमारी अनलिमिटेड है, आज के टाइम पे भी नहीं, बहुत ज़्यादा है, एंड टाइम के साथ साथ बढ़ती भी रहती हैं। तो यही बताइए कि अनलिमिटेड नीड्स होती हैं एंड एक टाइम पे सारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक ही टाइम पे क्या आप अभी बैठे बैठे अपनी सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सबसे मेन चीज़, एक बहुत अच्छी चीज़ है नीड्स के बारे में, जो हमारी ज़रूरतें, इनकी सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, ये है कि अलग अलग नीड्स की इम्पोर्टेंस अलग होती है, और हमें पता होता है कि कौन सी नीड अभी इम्पॉर्टेंट है, कौन सी नीड का पूरा होना अभी ज़रूरी है, और कौन सी नीड को वेट किया जा सकता है और वो बाद में पूरी हो सकती है। आप जैसे बहुत ही एकदम बेसिक सा एग्जांपल है, आपके पास 10,000 रुपये आ गए हैं, ठीक है, आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं, आपको पता है कि आपको ट्रिप पर जाना अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ आपको जाने का मन हो, आपको वहाँ पे ट्रिप पर जाना है। अभी अचानक आपको पता चला कि आपके घर में किसी पर्टिकुलर रिलेटिव की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उनको 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अब दोनों नीड्स हैं, यहाँ पर आपको अपने रिलेटिव को बचाना और यहाँ पर आपको जो है ट्रिप पर जाना है। दोनों जगह आप 10,000 रुपीज़ खर्च कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपके लिए अभी ज़रूरी क्या है। अभी ज़रूरी है उस पर्टिकुलर पर्सन की जान बचाना जिसको 10,000 रुपीज़ इमीडिएटली, तुरंत ही चाहिए, ठीक है, तो आप वो 10,000 उधर भी दे दोगे। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल, आपके पास वही सेम चीज़ 500 रुपीज़ है, ठीक है। अब या तो आप 500 रुपीज़ से अपने दोस्तों के साथ जाके बाहर पार्टी कर लो, या 500 रुपीज़ की बुक खरीद लो, जैसे कि होता है, पैसे मांगते हैं बुक्स के लिए, ठीक है। तो या तो 500 की आप पार्टी कर लो या 500 की बुक्स खरीद लो। अभी कौन सी नीड सेटिस्फाई होनी है ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्सन को, क्योंकि उनकी अलग अलग नीड्स जो है उनकी इम्पोर्टेंस अलग होती है, कुछ नीड्स को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, बाद में पूरे होने के लिए छोड़ सकते हैं, और कुछ नीड्स को अभी पूरी करनी होती है। इस बेसिस पर हम चॉइस कर सकते हैं, हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी नीड को, कौन सी ज़रूरत को अभी पूरा करना है, कौन सी ज़रूरत को बाद में पूरा करना है। और क्योंकि हम ये चॉइस कर पा रहे हैं अपनी नीड्स में, इसी वजह से ये जो लोग हैं ना अच्छे से जी रहे हैं, ठीक है। इस चॉइस की वजह से ही हमें पता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को कहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये जो चॉइस करते हैं ये इंडिविजुअली हम सिंगल होकर इंडिविजुअली भी हम अपनी लाइफ में ये चॉइस वाले डिसीजंस लेते हैं, एज अ सोसाइटी भी हम ये डिसीजन लेते हैं, एज अ कंट्री भी हम ये डिसीजंस लेते हैं, और एज अ होल वर्ल्ड भी हम ये डिसीजंस ले रहे होते हैं, चॉइस कर रहे होते हैं, चूज़ कर रहे होते हैं कि ये वाली नीड को सेटिस्फाई करना है, यही वाली नीड को सेटिस्फाई करना है। अगर एक कंट्री है और उस कंट्री को पता है कि उसके देश में पावर्टी बढ़ती जा रही है, या फिर बहुत भयंकर कोई आपदा आ चुकी है जिससे लोग मर रहे हैं, और उस देश के पास दूसरी उसकी नीड है कि उसको अटैक करना है दूसरे कंट्री पे, ताकि उसकी टेरिटरी को अपनी कंट्री में उसको क्या कह सकते हैं, उस टेरिटरी को अपनी कंट्री में इन्वॉल्व कर ले, जोड़ ले। उस टाइम पे एक सही इंसान, एक रैशनल पॉलिटिशियन जो होगा, रैशनल लीडर जो होगा, वो क्या करेगा, वो उन रिसोर्सेज को, उस पैसे का यूज़ करेगा अपने कंट्रीमैन को, कंट्री के लोगों के भले के लिए, रादर दैन उस पैसे को खर्च करना सोल्जर्स पे एंड आर्मीज़ पे अटैक करने के लिए दूसरे नेशन पे। तो ये एज अ कंट्री भी ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं, चूज़ करना है हमें नीड कौन सी सेटिस्फाई करनी है, इंडिविजुअली भी हम यही डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये नीड्स में यही है कि नीड्स तो अनलिमिटेड हैं, बट क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है, कौन सी अभी पूरी करनी है, कौन सी बाद में पूरी करनी है, इस बेसिस पर हम चूज़ कर सकते हैं। ये अनलिमिटेड वांट्स में बताया गया। इसके बाद आता है सेकेंड फीचर। सेकेंड फीचर कहता है स्केर्स मीन्स। स्केर्स मीन्स
पहले आप मीन्स का मतलब समझ लो। मीन्स का मतलब क्या है? रिसोर्सेज, जिनसे इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज जो चाहिए वो बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नीड थी राइट लिखने की, हमें कुछ लिखने के लिए चाहिए था, मीन्स था वुड, ट्री से जो हमें मिली हुई थी, और उस मीन से हम क्या गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे? पेपर हमने बनाया, तो वो गुड था जो कि हमने बनाकर लोगों को दिया जिनकी नीड थी लिखने की। तो इससे क्या है? स्केर्स मीन्स यही कहता है कि पर जो रिसोर्सेज हैं जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे वो क्या है? स्केर्स हैं। मीन्स जो हैं 3 तरह के वैसे होते हैं। इसको अगर आप बोलो इसको रिसोर्सेज 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल। ये बेसिक 3 होते हैं। नेचुरल जो नेचर ने दिए, फिजिकल और फाइनेंशियल भी होते हैं जो अभी आप आगे बाद में पढ़ोगे। अभी आप समझो एक वर्ड आपके में आएगा फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर गुड्स, ऐसे करके वर्ड जाएंगे, या फैक्टर इनकम, इस तरह से वर्ड जाएंगे। फैक्टर का मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि वैसे 4 चीज़ें होती हैं फैक्टर सर्विसेज में। 4 चीज़ें होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी बिजनेसमैन को चाहिए होती हैं। ये रिसोर्सेज एक बिजनेसमैन को चाहिए होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए होते हैं, जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लैंड का मतलब क्या है? ज़मीन। अब लैंड में आपकी वो सारी प्रॉपर्टी, फैक्ट्री वगैरह ये सब आ जाता है। लेबर में चाहिए ह्यूमन बींग्स, लोग, ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपने पढ़ा है, लोगों की जो ज़रूरत है जो फैक्ट्री वगैरह में, ऑफिस वगैरह में काम करेंगे। कैपिटल में आपका आ जाता है मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें। और एंटरप्रेन्योर भी एक इंसान भी तो चाहिए जिसका दिमाग लगेगा। ठीक है, इन सबको क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, एक पर्सन ही बताएगा, एक एंटरप्रेन्योर बताएगा। बिकॉज एंटरप्रेन्योर इसलिए लिखा है क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ वही लाता है। ये बेसिक रिसोर्सेज होते हैं जो स्केर्स है, बताया जा रहा है इस डेफिनेशन के हिसाब से। और वैसे भी देखा जाए तो स्केर्स रिसोर्सेज है। स्केर्स क्यों? लैंड। एक कंट्री में अगर आप देखो तो एक कंट्री में जो लैंड अवेलेबल है, जो फिजिकल फीचर अवेलेबल है, ज़मीन जो अवेलेबल, वो क्या लिमिटेड है। जितना उस कंट्री का एरिया होगा, उस कंट्री के लोग उतनी ही लैंड को यूज़ कर सकते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी भी बढ़े, लोग इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे, उनको वो इंडिया की बाउंड्री के बाहर रहने नहीं जा सकते हैं। दे हैव टू लिव विद इन दिस कंट्री ओनली। ठीक है, तो एक कंट्री की बाउंड्री कितनी है वो उस पर डिपेंड करता है कि उस कंट्री में लैंड कितना अवेलेबल है। लेबर, एक कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि उस कंट्री में ह्यूमन बींग्स कितने हैं, कितना लेबर अवेलेबल है। तो इसी तरीके से अभी लैंड और लेबर को समझो, यही बताइए कि मीन्स जो है स्केर्स है। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करो तो वो भी बहुत स्केर्स, बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में अवेलेबल है। तो यही बताया गया कि अनलिमिटेड एंड्स है और स्केर्स मीन्स है, स्केर्स रिसोर्सेज है। इतने ही स्केर्स रिसोर्सेज से हमें ये सारी नीड्स को पूरा करना है। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई। इसमें एक और चीज़ बोली गई कि अब यहाँ पर एक डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि मीन्स जो हैं ये स्केर्स है। इन मीन्स से, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे? गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। जो सामान बना रहा है, जो एक क्या कहते हैं, बिजनेसमैन हमें सब सामान बनाकर दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। ये सप्लाई होगी। और ये जो हमारी नीड्स है, वांट्स है, ये डिमांड है। अगर वही वाला एग्जाम्पल देखो, राइटिंग वाला, तो लोगों की डिमांड, एज अ बिजनेसमैन सोचो, जब पेपर नहीं बना था, पेपर जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी दुनिया में, तब एक एज अ बिजनेसमैन सोचो, एज एन एंटरप्रेन्योर सोचो, जिसने पेपर बनाया होगा, उसने सोचा होगा कि हाँ, लोगों को ज़रूरत है कोई चीज़ पे लिखने की, उनको कोई चीज़ चाहिए जिस पे वो लिख सके। ठीक है, ये उसे पता होगा, लोगों को पता होगा। मतलब डिमांड क्या थी? डिमांड एक ऐसे सामान की थी जिस पे लोग लिख सके। क्या थी? डिमांड थी लोगों की। उस पर्सन ने ये रिसोर्सेज को यूज़ करके पेपर बनाया। ठीक है, बहुत अजीब सा एग्जाम्पल होगा बट ठीक है, पेपर बनाया। अब अगर उसके पास रिसोर्सेज केवल 100 पेड़ हैं जिससे वो केवल 1000 पेपर बना पाया है, तो वो केवल 1000 पेपर दे पाएगा लोगों को। ठीक है, पर दुनिया में कितने लोग हैं? दुनिया में कई करोड़ लोग हैं। ठीक है, हज़ारों करोड़ लोग हैं। ठीक है, लाखों करोड़ लोग हैं। तो पेपर तो उसने बनाए 1000,
क्यों? क्योंकि पेड़ और वुड उसके पास केवल 100 था। बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल है समझने के लिए। क्योंकि रिसोर्सेज कम थे, उससे गुड्स एंड सर्विसेज कम बने, 1000 पेपर बने। अब सप्लाई कितने पेपर की होगी? बस 1000 पेपर की सप्लाई होगी। अब केवल सप्लाई 1000 पेपर की है, डिमांड थी यहाँ पर 1 करोड़ लोगों की, तो क्या 1 करोड़ लोगों की डिमांड पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, यही हो रहा है, यही चीज़ हो रही है। क्योंकि मीन्स कम है तो गुड्स एंड सर्विसेज कम बन पा रहे हैं, सप्लाई कम हो पा रही है, डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है। डिमांड इज़ ऑलवेज आउटपेसिंग द सप्लाई। अगर ये मीन्स और रिसोर्सेज जो थे ये भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते, तो गुड्स एंड सर्विसेज भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जा सकते थे। और सिंस गुड्स एंड सर्विसेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते, जितनी डिमांड थी वो सारी की सारी डिमांड सारे लोगों को खुश किया जा सकता और उस स्टेट पे हम निर्वाण अचीव कर लेते, निर्वाणा जिसको बोलते हैं। तो यही चीज़ बोली गई कि अगर मीन्स हमारे पास अनलिमिटेड होते, नीड्स तो हैं ही अनलिमिटेड, मीन्स भी हमारे पास अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते, तो हम सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते, सप्लाई डिमांड बराबर हो जाती, सबकी नीड सेटिस्फाई होती, जिसको जो चाहिए होता सब बन के उसको मिल जाता। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। इसी प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है तो हमें इन रिसोर्सेज को बहुत सही तरीके से यूज़ करना है, उन ज़रूरतों को पूरा करने पे यूज़ करना है जो अभी पूरी होना ज़रूरी है, रादर दैन वो नीड्स जिनको हम आगे फ्यूचर में इंपॉर्टेंस देंगे। यहीं से आता है चॉइस। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या था? स्कैर्सिटी का। स्कैर्सिटी के बाद थर्ड फीचर आता है ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो डेफिनेशन में आपका ये लास्ट वर्ड था ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स का ऑल्टरनेटिव यूजेस ये था ना कि ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स। मीन्स क्या है? आप मीन्स समझ गए। मीन्स का मतलब है रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज है, कौन से रिसोर्सेज है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, नेचुरल, फिजिकल, फाइनेंशियल। ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, यही जो आपको नीड्स में बताया गया था। अब जैसे कि पेड़ है, पेड़ से लकड़ी कट के निकाली गई, इतना जो लकड़ी थी वो निकाल ली गई है। अब उस लकड़ी से क्या किया जा सकता है? उस लकड़ी से पेपर बनाया जा सकता है, उस लकड़ी से टेबल बनाया जा सकता है, उससे चेयर बनाई जा सकती है, उससे बेड बनाया जा सकता है, उससे घर बनाया जा सकता है। एक रिसोर्स का उतनी सी लकड़ी के इतने सारे यूजेस हैं। यही बताया गया है इस पॉइंट में ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स, कि जो रिसोर्सेज हैं उसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो लेबर है, जो लोग हैं, ह्यूमन बींग्स, उस इंसान को या तो आप फैक्ट्री में काम करवा सकते हो, या तो उसको फील्ड में एग्रीकल्चर का काम करवा सकते हो, या तो उस इंसान को अगर केपेबल है तो उसको ऑफिस का काम करवा सकते हो, या उस इंसान को आप टैक्सी चलाने का काम करवा सकते हो। तो ये बताया गया कि जो मीन्स हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ऐसा तो नहीं कि एक सामान एक ही चीज़ के लिए यूज़ होगा। एक ही लकड़ी के कितने यूजेस हैं, एक ही इंसान के कितने यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, पैसे 100 रुपये हैं, 100 रुपये से आप कुछ खरीद लो, 100 रुपये को आप ड्रेस खरीद लो, या 100 रुपये से आप शूज़ खरीद लो। तो एक ही चीज़ के अलग अलग यूजेस हैं। यू हैव टू डिसाइड कि उस मीन्स को आपको किस यूज़ पे लगाना है। तो यही बताया गया ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स में कि मीन्स के अलग अलग यूजेस हैं, हमें डिसाइड करना है, हमें यहाँ पर चॉइस करनी है कि उस मीन्स को कौन से यूज़ पे लगाना है। क्योंकि जब हम उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक जगह पर लगा देंगे तो उसका हम दूसरी जगह पर नहीं लगा सकते। अगर आपके पास 100 रुपये है और 100 रुपये की आपने एक ड्रेस खरीद ली है, 100 रुपये की तो आती नहीं है आजकल, चलो 100 रुपये की 500 रुपये की आपने ड्रेस खरीद ली है। ठीक है, ड्रेस खरीद ली तो इसका मतलब उस 500 रुपये से जो आप शूज़ खरीद सकते थे वो आपने नहीं खरीदे, आपने सैक्रिफाइस किया वो शूज़ खरीदना, आपने उसकी जगह ड्रेस खरीदी। यही होता है ना कि 100 रुपीज़ से चलो इस बार ड्रेस खरीद ली, नेक्स्ट टाइम शूज़ खरीद लेंगे, ये होता है। तो वही है कि ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स है, एक पर्टिकुलर चीज़ को अलग अलग जगह लगा सकते हैं। आपको डिसाइड करना है किसी एक जगह पर लगाने के लिए, क्योंकि जब आप एक जगह पर उस रिसोर्स को खर्च कर दोगे, यूज़ कर लोगे, तो आप बाकी जगह पर उसको नहीं लगा रहे हो, बाकी चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। यही बताया गया है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स में। इसमें यह चीज़ है कि लेकिन यही प्रॉब्लम अराइज़ नहीं होती। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है कब अराइज़ नहीं होती? अगर हमें पता होता कि ये एक पर्टिकुलर सामान एक ही काम के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि जो पेड़ की लकड़ी है उससे केवल पेपर ही बन सकता, तो वो सारा पेड़ जितना है वो सब केवल पेपर बनने में यूज़ होता। वहाँ पर कोई चॉइस करने का, वहाँ डिसाइड करने को कोई चीज़ ही नहीं होती कि इस लकड़ी को हम और कहीं यूज़ कर लें, क्योंकि उस लकड़ी का और कहीं यूज़ है ही नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको एक ही पर्टिकुलर जगह पर यूज़ किया जा सकता है, उसके अलावा उनके कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स हैं, पर ये प्रॉब्लम चूज़ करने की प्रॉब्लम तब नहीं अराइज़ होती अगर उस पर्टिकुलर रिसोर्स का यूज़ ही केवल एक होता। पर ऐसा नहीं है, जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ तो नहीं होती है।
अलग अलग यूजेस हैं, हमें डिसाइड करना है कहाँ पर यूज़ करना है। ये हो गया। इसके बाद आता है फोर्थ फीचर विच इज़ चॉइस। चॉइस देखो, जो आपको अभी तक बताया जा रहा था, हर स्टेप पे हमको चूज़ ही तो करना है। हमें चूज़ करना है एज अ इंडिविजुअल हो, चाहे एज अ सोसाइटी हो, चाहे एज अ कंट्री हो। वी हैव टू डिसाइड कि हमें कौन सी नीड्स को फुलफ़िल करना है। उस जो स्केर्स रिसोर्सेज अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज के अलग अलग यूजेस में से किस यूज़ पे उसको डालना है, ठीक है। तो ये चॉइस हमें करनी है। यही बताया गया है कि सिंस रिसोर्सेज आर स्केर्स और ऑल्टरनेटिव यूजेस भी उनके हैं, स्केर्स तो है ही, ऑलरेडी कम अमाउंट में अवेलेबल है, अलग अलग यूजेस भी उनके हैं। हमें चॉइस करनी है कि हमें कौन से सामान को बनाना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बिहेवियर में हमें चॉइस करनी होती है अलग अलग चीज़ों को प्रोड्यूस करने में। कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी जगह पैसा लग रहा है, तो इसका मतलब है बाकी जगहों पर वो चीज़ नहीं लगी है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपके में बताया गया है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर कोई चीज़ आपके पास स्केर्स है, ठीक है, आपको पता है बहुत कम क्वांटिटी में है, तो आप उसको ऐसे यूज़ करोगे कि उसको उसमें ज़रा सा भी बर्बाद ना हो। अब जैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है, स्कूल जाते हो बॉटल में पानी लेकर, ठीक है, एक टाइम आता है पानी बिल्कुल ख़त्म होने पे एकदम इतना सा पानी बचता है, ठीक है। उस पानी को इतने ऑप्टिमली यूज़ किया जाता है कि उस पानी का एक बूंद भी वेस्ट ना हो, ठीक है। एक एक घूट करके पिया जाएगा कि अभी हमको आखिरी तक के लिए बचाना है। बहुत लोग होते हैं बाहर का पानी नहीं पीते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। बाकी तो क्या, जाके फिर से भर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि वो इतना सा पानी जो बचा ना, उसको भी इतने अच्छे से यूज़ करेंगे कि उस पानी का एक बूंद भी ख़राब ना हो, एक बूंद भी वेस्ट ना हो। तो वही हालत है, रिसोर्सेज स्केर्स हैं, हमें उन रिसोर्स को अच्छे से यूज़ करना है कि उसका बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। और यही जो चीज़ है, रिसोर्स को ऐसे यूज़ करना कि उसका बिल्कुल वेस्टेज ना हो, इस चीज़ को कहते हैं ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या इसको बोलते हैं? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज़, ऑप्टिमल का मतलब है ऐसे यूज़ करना कि बिल्कुल वेस्ट ना हो। तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो वही बोला गया कि जब हमें चॉइस करनी होती है ना, जब हमें चॉइस करना होता है तो हमें ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। एक और वर्ड आता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या दो वर्ड्स आपने सीखे? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ऑप्टिमल एलोकेशन। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन का मतलब है यूज़ करना, ऑप्टिमल मतलब बिना वेस्टेज के, किसको? रिसोर्सेज को। ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब, एलोकेशन का मतलब क्या होता है? एलोकेशन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर यूज़ करना। कहाँ पर यूज़ कर रहे हो, ये तो है यूज़ करना। एलोकेशन का मतलब 100 रुपये है आपके पास, आपने कहा 10 रुपये के हम मोमोज़ खा लेंगे, 10 रुपये की फुल्की खा लेंगे, 30 रुपये के मोमोज़ खा लेंगे, 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। ये क्या था? आपने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया अलग अलग जगह। तो ये एलोकेशन में भी 10 रुपये भी ना बचे, 2 रुपये भी बच रहे तो 2 रुपये की टॉफ़ी खरीद लेंगे या फिर क्या कहते हैं, च्युइंगम खरीद लेंगे। तो ये चीज़ है कि ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अलग अलग जगह पर रिसोर्सेज को लगाना, और फिर जो अलग अलग जगह लगा है उन जगहों पर रिसोर्सेज को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना। अब जो 10 रुपये की फुल्की खाई है वो उसमें से एक भी फुल्की ना टूटे, ठीक है। या 30 रुपये के मोमोज़ खाएँ तो पूरा मोमोज़ खा जाए, कुछ भी उनमें क्या कहते हैं फेंका ना जाए, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक खरीदी 20 रुपये के तो पूरी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, इस तरीके से होता है। तो वही है कि ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि बस 100 रुपये हैं, बस 100 रुपये हैं, नीड्स इतनी सारी हैं, बस 100 रुपये है। उसमें भी जो आपने इतना सामान खाया उसमें भी आप सोच रहे होंगे थोड़ा ज़्यादा पैसा होता तो पिज़्ज़ा खा लेते, पर चलो पिज़्ज़ा उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, उसको बाद में कभी खा लेंगे। क्या कि हमने यहाँ पर चॉइस करी कि हमें अभी कहाँ पर रिसोर्स को यूज़ करना है, आगे कब यूज़ करना है। बट इकोनॉमिक्स में इतने छोटे छोटे डिसीजन नहीं लिए जाते। इकोनॉमिक्स में ये तो आपको समझाने के लिए था, बट इकोनॉमिक्स में यही डिसीजन एक हायर लेवल पर लिए जा रहे हैं, एज अ होल इकोनॉमी, एज अ कंट्री लेकर लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये चॉइस है। तो चॉइस में क्या है? हमें डिसीजंस लेने ही है, हमें चॉइस करना ही करना है। कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करना है डिपेंडिंग ऑन देयर इंपॉर्टेंस, रिसोर्सेज को, कौन से रिसोर्स को कहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि अलग अलग तरीके, अलग अलग ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उसमें यूज़ करते टाइम भी ऑप्टिमल एलोकेशन और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन उनका करना है, ठीक है। ये चॉइस का हो गया। अब 5th फीचर कहता है इसका इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। इकोनॉमिक्स
एज अ साइंस, मतलब कि लियोनार्डो रॉबिन्स ने कहा इकोनॉमिक्स साइंस है। क्या बोला उन्होंने? इकोनॉमिक्स साइंस है। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब देखो, अगर जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ी है कॉमर्स आपने 9th 10th में, तो आपको पता है साइंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि फिज़िकल जो क्या कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल लॉज हैं, रूल्स हैं, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड सब फॉलो कर रहे होते हैं। उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही किसी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे होते हैं, जिनकी चीज़ें फैक्ट्स बदलते नहीं हैं, फंडामेंटल रूल सेम रहता है, उस चीज़ को हम कहते हैं साइंस। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या होता है? फिजिक्स में अगर बोला गया है कि अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है तो फर्स्ट लॉ वही है, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ अगर ये है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो यही रहेगा। एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ही होता है। अगर केमिस्ट्री में बोला गया H2O वाटर है तो H2O हमेशा वाटर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। यही साइंस होती है। साइंस का मतलब क्या है? फंडामेंटल चीज़ें जो कभी चेंज नहीं हो रही हैं। इन्होंने बोला लियोनार्डो रॉबिन्स ने कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। क्यों? उन्होंने कहा कि ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। इकोनॉमिक्स को जब हम पढ़ते हैं एक प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। आपके पास सारे रूल्स हैं। अभी आगे पढ़ोगे तो लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, अलग अलग तरीके से डिमांड लॉ, सप्लाई लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो लॉज है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं हम उनके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं और हम वो लॉज बना रहे हैं। अब देखो, इनका ये कहना था कि ये जो इतनी प्रॉब्लम हमने देखी, चॉइस की जो प्रॉब्लम बेसिकली थी, उस चॉइस की प्रॉब्लम को ही क्या कहते हैं सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स में हम लॉज बनाएंगे जो कि फंडामेंटल रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, सिस्टमैटिकली फॉलो किए जाएंगे, इसलिए हम इकोनॉमिक्स को साइंस बोलते हैं। तो ये जो थे ये फीचर्स थे स्कैर्सिटी डेफिनेशन के, जो किसने दिए थे? लियोनार्डो रॉबिन्स ने दिए थे। तो आई होप स्कैर्सिटी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको, फीचर्स हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस डेफिनेशन के मेरिट्स, क्योंकि डेफिनेटली इस डेफिनेशन में बहुत ही मेजर प्रॉब्लम लियोनार्डो रॉबिन्स ने लाई थी, जो अभी तक वेल्थ और वेलफेयर में नहीं बताई गई थी। वो थी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के, अनलिमिटेड मीन्स और अनलिमिटेड नीड्स, या फिर अनलिमिटेड एंड्स और लिमिटेड आपके मीन्स में इसकी जो रिलेशनशिप बताई गई है ये आज भी अभी भी देखी जाती है, फॉलो हो रही है। बट इसके मेरिट्स हैं, इसका भी क्रिटिसिज्म है। और फिर हम लास्ट वाली डेफिनेशन देखेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड। तो अभी आपको इतना समझ आ गया होगा कि स्कैर्सिटी डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मेरिट्स देख लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो नीचे। एंड टेलीग्राम चैनल पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिएगा। वही जो टेलीग्राम चैनल बना था उसी पे नोट्स अपलोड हो जाएंगे। 9th के भी अपलोड करने, 10th के भी करने, और फिर ये इकोनॉमिक्स के अपलोड होंगे, ठीक है। So till then, take care of yourself, study hard, and all the best.